आप सभी का हिमानी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के कॉन्फिडेंस को एम्प्लीफाई करने हेतु। आज की सीरीज हमने बनाई है कक्षा 6 के छात्रों के लिए जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम देना चाहेंगे। तो हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जिन पे हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। पहला प्रश्न है 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले देखिए ये एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। प्रिंसिपल 600 रुपए है, समय 4 वर्ष है, अमाउंट 720 है। सो समझिए जो अमाउंट है वो 720 रुपए है, प्रिंसिपल जो है 600 रुपए है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट होता है अमाउंट घटा प्रिंसिपल। सो वह हो जाएगा 720 घटा 600, 120 रुपए। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज में हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, P गुणा R गुणा T बटा 100। इंटरेस्ट है 120, प्रिंसिपल है 600, समय है 4। सो आइए इंटरेस्ट को 120 लिखते हैं, प्रिंसिपल को 6 लिखते हैं, R हमें निकालना है, टाइम है 4 वर्ष और 100। सो जब आप इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 120 बराबर 24R, और R कितना हो जाएगा 120 बटे 24। सो आप इसको जब करेंगे आप 2 से भाग कर सकते हैं तो ये 12 में जाएगा और यहाँ 60 और 12 पंजे 60। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है वह 5% है। अब प्रश्न कहता है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यानी 600 रुपए 4 वर्ष पर अब जो ब्याज की दर है वह 5% ना होके 7% हो गई है। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, P जो कि 600, R जो कि है 7 और समय 4 बटे 100। यहां से हमें मिल जाएगा 6 चौका 24 गुणा 7 जो कि अभी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16। सो ये तो हो गया इंटरेस्ट। और क्योंकि हमें बताना है राशि कितनी हो जाएगी तो अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट। सो जो हो जाएगा 600 जमा 168, 768 रुपए। सो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तार दो 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है। सो पहले तो देखिए ये 2 3/4 है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं, यह मिक्स फ्रैक्शन की तरह है। सो 4 दूना 8, 8 जमा 3, 11/4 मीटर लंबा एक तार है जो दो भागों में टूट जाता है। तो हम एक मान लेते हैं कि पहला भाग है x, तो बड़ा भाग जो दूसरा होगा वो हो जाएगा x जमा 5/8। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, यह भाग जमा यह भाग दोनों मिलके बने 11/4। तो आइए अब इसको लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे x जमा 5/8 जो कि बराबर है 11/4 के। अभी x जमा x तो बन जाएगा 2x। 5/8 को जब हम दूसरी जब साइड ले जाएंगे तो वो घटा बन जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है अनलाइक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 4 है एक 8 है, तो हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम हुआ 8, तो इसको हमें 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। सो अब हमारे पास मिल गया 11 दूना 22 घटा 5/8 जो बना 17/8। तो इससे हमें मिला 2x
बराबर 17/8 के। सो x किसके बराबर होगा? देखिए ये 2 है, इसको हटाने के लिए हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरी जगह भी हम 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो x मिल गया 17/16। पर प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न, अगर आप तुरंत इसको आंसर कर देंगे तो वह गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमें कह रहा है कि बड़े भाग की लंबाई बताइए। सो बड़ा भाग जो है वो है x जमा 5/8, और x है हमारा 17/16 जमा 5/8। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणा 2, तो यह बन गया 17 जमा 10/16 या 27/16। अब अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 27, 16 एकम 16, और यहाँ मिल गया 11। सो ये ऑप्शन क्या है? 1/11/16 मीटर। सो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। देखिए यह प्रश्न करने के लिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 15। तो 15 संख्या है और इन दोनों का योगफल कितना है? 6। सो 15 में से 6 गया, कितना मिला? 9। अब आप ऐसा करिए, एक संख्या ले लीजिए 23, दोनों का योगफल कितना हुआ? 2 जमा 3 5। ठीक है, 23 में से 5 गया 18। ठीक, कोई से भी नंबर ले लीजिए, मैं एक और ले लेता हूं। सपोज करिए मैं 41 ले लेता हूं, तो 41, 4 जमा 1 5, सो 36। आप पाएंगे वह संख्या हर बार 9 से विभाजित होगी। यह तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि एक संख्या से उसके अंकों का यदि योगफल घटा दिया जाए तो वह हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, सर्वदा विभाजित होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा? तो हमें यह अभाज्य संख्या करना है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। ठीक, अब आप इसको जब देखेंगे, देखिए 1000 क्या होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 जीरो हैं। पर 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 क्या बनेगा? 2 गुणा 5 इंटू 2 गुणा 5 इंटू 2 गुणा 5। तो देखिए 5 3 बार गुणा हो रहा है और 2 भी 3 बार, तो वह ऑप्शन कहाँ है? ये है, यह इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? तो आप ये मान लीजिए कि अंकित मूल्य को हम 100 रुपए मान लेते हैं। मैं लिख रहा हूं अंकित मूल्य, मान लीजिए 100 रुपए है। तो ए ने इसको कितने पे खरीदा? अब ए की लागत देख लेते हैं। ए की लागत है 3/4 ऑफ 100। सो ये हो गया 4 गुणा 25। सो 25 तिया 75 रुपए में ए ने रेडियो को खरीदा। अब ए ने इसे अंकित मूल्य से 20% ज्यादा पर भेजा। सो अंकित मूल्य है 100, 100 का 20% होगा 20। सो अब हमें उसका विक्रय मूल्य भी पता चल गया कि विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। ठीक है, अब देखिए हमें ए का प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ कितना हुआ उसको? लाभ हुआ 120 घटा 75। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 11 रह गया। 45 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकालना है, तो कैसे प्रतिशत निकालते हैं? लाभ बटा लागत मूल्य गुणा 100। लागत मूल्य कितनी थी? 75 रुपए। आइए करते हैं 45 बट्टा 75 गुणा 100। ठीक है, यदि आपको 5 की टेबल से इसे करेंगे तो ये आएगा। फिर इसे 3 से करिए, 3 तिया, और अब ये देखिए जाता है 20 पे। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 60% का उसको लाभ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर
जो 7 से विभाजित हो सके। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, एक तो जो तरीका है मैं बताऊंगा, और यदि आप हर दिए हुए नंबर को 7 से विभाजित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर 7 से विभाजित हो सकते हैं, उसमें से सबसे छोटा कौन सा है। पर इसको करने का सही तरीका यह है, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है 1000। अब आप इसको 7 से भाग कर दीजिए। सो 7 10 पे हम करेंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0 उतारा, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 उतारा, अब आया 7 दूना 14। सो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए हमने क्या पाया कि यदि हम 1000 को 7 से विभाजित करते हैं तो 142 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 143 गुणा 7 जो होगा वह सबसे छोटा नंबर है जो 7 से विभाजित हो सकता है, और 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब हमने देखा 1000 को जब हम विभाजित कर रहे हैं तो 142 मिला हमें कोशेंट और 6 मिला हमें शेष। इसका मतलब 142 के बाद जो संख्या होगी वह है 143, और उसको 7 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 7 तियां 21, 7 चौक 28, और 2 30, 7 एकम 7, और 3 10। 1001 हमारा उत्तर है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए, 1000 को 7 से विभाजित किया, 6 का हमें शेषफल मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 माइनस 6 यानी 994 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो अगला नंबर 994 के बाद जो 7 से विभाजित होगा उसके लिए क्या करिए, उसमें 7 जमा कर दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे तो आप यह तरीका इस्तेमाल करें, चाहे यह तरीका, आंसर दोनों में एक ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, उसके सारे 999 होंगे। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होगी, 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 होगी। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, 7 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होगी, तो अब यहाँ आप 1000 लिख दीजिए। अब क्या होगा, इसको हमें घटाना है तो घटाते जाइए, 9 में से 1 गया 8, और जहां पे यह उत्तर है वो हमारा सही चॉइस होगी। क्या आंसर आया, यह हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 84% किसके बराबर है। तो हमें बहुत सारे इसमें उत्तर दिए गए हैं। देखिए, 84 जो प्रतिशत है उसका मतलब होता है, मैं उसको 84/100 भी लिख सकता हूं। तो अगर 84/100 लिखा तो देखिए, दशमलव में, क्योंकि अगर मैं 100 से किसी को भाग कर रहा हूं तो इसमें 2 जीरो है, तो आंसर दशमलव में तो 0.84 आएगा। दशमलव में यहाँ 8.4 दे रखा है, वह तो नहीं होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर कि हम यदि फ्रैक्शंस में देखेंगे तो क्या होगा। तो अब आप इसको भाग करिए 2 से। ये होगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 50। क्योंकि हमें जो ऑप्शन है इन्होंने 42/50 दे रखा है, तो यह इसका सही उत्तर है। यदि आप देखेंगे तो यह अभी भी विभाजित हो सकता है, और मेरे को इसको 21/25 भी मिल सकता है, लेकिन हमें ऑप्शंस देखने हैं, तो इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि 42/50 इसका दिया है, तो यह इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे हम इस सीरीज के आखिरी प्रश्न को हमने किया। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। हम इस पे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।